आ गया हूँ यमुनोत्री धाम। जो पीछे मंदिर दिख रहा है यमुना माता का मंदिर है, जानकी चट्टी में। माता की मूर्ति यहीं पे रहती है सर्दियों में। यमुनोत्री धाम के पट खुलते हैं मई में, इस बार खुलने जा रहे हैं 3 मई को, और फिर अक्टूबर में किसी डेट को अक्षय तृतीया के आसपास बंद होते हैं। तब तक ये यमुना माता की मूर्ति डोली में बिठा के वहाँ ले जाई जाती हैं, पूजा वहाँ होती है, और जब पट बंद हो जाते हैं तो डोली में बिठा के वही मूर्ति यमुना माता की यहाँ ले आई जाती है। तो क्योंकि आज 3 मई नहीं हुआ है तो यमुना माता की मूर्ति यहीं पे है, तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यमुनोत्री धाम में दर्शन कराना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ दर्शन हो जाएंगे क्योंकि अभी भीड़ नहीं है। और 3 मई को यही मूर्ति माता की डोली में यमुनोत्री धाम, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ चली जाएगी। ये देखिए लिखा हुआ है श्री यमुना कृष्ण प्रिया तीर्थ निवास खरसाली। ये खरसाली है, नीचे ये जानकी चट्टी है। बस इतना डिस्टेंस है खरसाली और जानकी चट्टी में, केवल एक पुल का, एक ब्रिज का फासला है। और जो मेरी उंगली की सीध में होटल दिख रहा है वही हमारा होटल है, होटल चयन जानकी चट्टी। उसकी बालकनी से ये मंदिर दिखता है यमुना माता का, और इस तरह से व्यू है यहाँ पे। चारों तरफ पहाड़ का व्यू है, और इस पहाड़ के ऊपर ही यमुनोत्री मंदिर है। मात्र 5.8 किलोमीटर का ट्रैक करना है, और ट्रैक तो आपको पता है घूम घूम के जाता है। तो इस पहाड़ के पीछे ही मंदिर है, और ये भी प्राचीन शैली में बिल्कुल जो यमुनोत्री धाम का मंदिर है उसी तरीके से सेम डिज़ाइन का मंदिर ये बनाया गया है। यहाँ पे यज्ञ वेदी है, इस तरह से यह सामने का व्यू है। मंदिर के ठीक पीछे ग्लेशियर्स हैं, नीचे यमुना नदी बह रही हैं, ऊपर ये व्यू है। और यहाँ पे जूते वगैरह उतारने का है, यहाँ पे हाथ धोने के लिए नल है। तो यमुना जी की मूर्ति की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। पंडित जी से हम उनके बारे में पूछेंगे। पंडित जी, ये मूर्ति जो है माता की कब जाती हैं ऊपर? ये यमुना जी का शीतकालीन प्रवास है। यहाँ पे माँ यमुना जी 6 महीने विराजमान रहती हैं, और यहाँ पे जैसे ही अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता है वैसे ही यमुना जी यहाँ से शीतकालीन प्रवास से यमुनोत्री के लिए प्रस्थान करते हैं। और इस समय मुहूर्त निकला है 8:30 बजे। यहाँ से माँ यमुना जी का प्रस्थान होगा 12:15 पर अभिजीत मुहूर्त पर माँ यमुना जी के द्वार यमुनोत्री में खोल दिए जाएंगे। और डेट क्या होगी? 3 मई को। 3 मई को अक्षय तृतीया में होता है। 3 मई को माँ यमुना जी का अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर और भैया दूज के दिन माँ यमुना जी के कपाट बंद हो जाते हैं। भैया दूज यम और यमी के संबंध से ही भैया दूज मनाया जाता है, क्योंकि यम और यमी में अत्यंत प्रेम होने के कारण से उनके मन में सुस्वादु भोजन करवा कर यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी को, और उनमें जो उनके मन में अशांति थी, जो दंड देते थे, उस शांति उनके मन में शांति लाई। और शांति लाते ही उनको खुश हुए, उनका मन जैसे शांत हुआ वैसे ही यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी को कहा कि बहना तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तो यमुना जी ने कहा न जा तु यम यातना भवती ते पयपानता, कि भैया जो मेरे स्थान पे आएगा उसे हम लोग ने सूर्य लोके समागत। और श्री रामचरित मानस में कहते हैं विधि निषेध मय कलमल हरणी कर्म कथा विनंदन वरणी हर हर कथा विराजित मेनु सुनत सकल मुद मंगल दिनु। कि भावार्थ में शब्द आते हैं कि तीनों लोकों में पापों को हरने वाला कोई नहीं है, सिर्फ यमुना जी है। और यमुना जी पापों को हरने के लिए, कलमल को हारने के लिए धरातल पर अवतरित हुई है। उत्तराखंड में 4 धाम हैं, चारों धाम का अपना महत्व है। पहला धाम यमुनोत्री है। यमुनोत्री से माँ यमुना जी भक्तिदायिनी है। गंगोत्री में ज्ञानदायिनी माँ गंगा जी है। वैराग्य केदारनाथ से मिलता है और मोक्ष बद्रीनाथ से मिलता है। तो ये चारों धाम का अपना महत्व है। तो इसलिए प्रथम धाम यमुनोत्री करते हैं कि बिना भक्ति के कोई भी धाम सार्थक नहीं होता है। इसलिए भक्ति जरूरी है व्यक्ति के अंदर। भक्ति ज्ञान विरक्ति धृतयता तापत्र यक्षांदिदा भक्ति सत सुमनसा प्रीति ख्यालिदा। और भक्ति को देने वाली स्वयं माँ यमुना जी है। आपने यमुना जी को 3 नाम सुने, यमुना, जमुना, कालिंदी। यमुना नाम से पड़ा यमराज जी की बहन है। जमुना नाम से पड़ा कि जयमुनि ऋषि महाराज जी ने यमुनोत्री में तपस्या कर यमुना जी को धरातल पर अवतरित किया, जिस प्रकार से भागीरथी जी ने गंगा जी को धरातल पर अवतरित किया। और कालिंदी नाम कलिंदगिरी मस्तके पतद मंद पूर्वचलाम विलास गमनो रस प्रकट गंड शैलोनताम। कलिंदगिरी के मस्तक से माँ यमुना जी की शीतल धारा आती है, तभी कालिंदी नाम पड़ा। बोलो यमुना मैया की जय। जैसे हमारे बद्रीनाथ जी में साउथ इंडिया के पंडित जी होते हैं, रावल बोलते हैं, तो वो क्या पद होता है, क्या होता है? ये वंशावली होती है उनकी, ये मानसिक जनेऊ उनका पहले से होती है।
जैसे ही पैदा होते हैं उनकी जन्यु आ जाती है, वो द्विज पैदा ही होते हैं। ब्राह्मण द्विज तब होता है जब उसकी गायत्री होती है, तो गायत्री से ही द्विज होता है। उनके जैसे ही उनका जन्म होता है, वो जब जन्म होता है वो तब से ही द्विज हो जाते हैं, तो ये पहले से द्विज हैं, इनको राहुल कहते हैं। यहाँ यमुना जी के शीतकालीन प्रवास से हम भी लोग राहुल हैं, लेकिन हम द्विज बनने के लिए हमें गायत्री का धारण करना आवश्यक होता है, तो द्विज कहते हैं राहुल, ब्राह्मण उसी को कहते हैं। अच्छा, मतलब रावल जो है पद का नाम हो पद गया। नाम हो। अच्छा अच्छा। मठ के तो जैसे यहाँ पे यमुनोत्री धाम में उनियाल होते हैं, कौन पंडित जी कौन होते हैं? उनियाल वंशज, उनियाल उनियाल वंशज। जी। वो गंगोत्री धाम में शिवमाल जी, सेमवाल जी। केदारनाथ में केदारनाथ का मुझे ध्यान नहीं है, पर बद्रीनाथ का डिमरी लोग हैं। डिमडी लोग। अच्छा, ये मंदिर की परिक्रमा है यमुनोत्री धाम में। इधर माता विराजमान है, ये वो माता की डोली है जिसमें माता यमुनोत्री धाम पे जाएंगी। ये चावलों से अलग अलग कलर करके बनाया गया। पंडित जी तैयारी क्या हो रही है? ये यहाँ पर ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही, ये यमराज और शनि महाराज। अच्छा, कहाँ होगी? ये शनि जी। हाँ, अच्छा, इधर यमराज इस तरफ अच्छा, होंगे। हाँ हाँ जी। न यमराज इधर, शनि इधर। पहले ऐसा था, तब अब आप हाँ? तो यमराज जी माता के भाई हैं? हाँ, भाई हैं, और शनि भी, दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं। और सूर्य भगवान की पुत्री है माँ यमुना जी। अच्छा अच्छा, ठीक। दोस्तों, यमुना माता का मंदिर मेरे पीछे है। पंडित जी ने आपको कहानी में बताई, यमुना माता के भाई है शनिदेव और यमराज जी, सूर्य की ये पुत्री हैं। और ये डोली यहाँ से मूर्ति 3 मई को यमुनोत्री धाम, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ चली जाएगी। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन यमुनोत्री धाम के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।